हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ अपडेट्स लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कोर्ट में हमारी सेकंड हियरिंग थी पटना हाई कोर्ट में, और आप सभी को उसका अपडेट चाहिए था। तो चीज़ें आज क्या हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी तरफ से जो है पेटिशनर गए थे और एडवोकेट सर भी गए थे, और आज हियरिंग हुई भी। और बीपीएससी की तरफ से भी जो है सर आए थे उनके, बट उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ खास ऐसा रहा नहीं। और कल की डेट हमें फिर से दी गई है। मैं खुद अभी बहुत परेशान हूँ इस बात से, लेकिन सच यही है कि हमारी बातों को आज सिरे से खारिज कर दिया गया। जो भी चीज़ें हमने रखी, हमारा जो भी आर्ग्यूमेंट था कि फॉर्म फिलिंग का टाइम जो है वो नहीं मिला हमें या सर्वर डाउन हो गया, जो भी चीज़ें रखी गई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे गए थे, बट उन चीज़ों को सिरे से खारिज किया गया है। और जज सर ने यही बोला कि मिस्टर एडवोकेट रेस्ट इट फॉर टुमारो। तो और हमारे एडवोकेट सर ने ये इंटेंशन भी दिखाया, बताना चाहा बीपीएससी की तरफ से कि चीज़ों को जानबूझ के डेलिबरेटली जो है वो डिले किया जा रहा है, और अगर ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलेगी तो फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। बट उसके लिए भी उनको डांट ही दिया गया एक तरीके से, और सारी चीज़ों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। आज मैं बहुत होपफुल थी, बट आज कोर्ट में ऐसा ही हुआ है। और कल भी सारे लोग वहाँ पे गए, इंतज़ार किया, हियरिंग हमारी हो जाती, लेकिन हमारा नंबर सबसे लास्ट में डाला गया था, तो शाम तक वेट करते रहे एंड फाइनली आज के लिए हमें टाइम मिला था। लेकिन आज भी वही चीज़ हुई। देखिए, इतना स्लो सिस्टम है ना, रोज़ तारीख पे तारीख मिल रही है, सब लोग प्रेजेंट तो रहते ही हैं, सुबह से वहीं पे रहते हैं, बट ये चीज़ें हो रही हैं तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग बस ट्राई ही कर रहे हैं। बट फर्स्ट हियरिंग में क्या था कि हमारे फेवर में थी चीज़ें। अभी तो जो है मतलब सिरे से खारिज किया जा रहा है कि नहीं, टाइम मिला था पूरा प्रॉपर्ली, आपको अच्छा खासा टाइम मिला था फॉर्म फिल करने का और बाकी चीज़ें। और देखिए, अभी एग्ज़ाम में अब कुछ घंटे बचे हैं, 48 घंटे, 72 घंटे, इतने घंटे बचे हैं। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, जो हो रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ कि यही चीज़ आज हुई है कोर्ट में भी, और कल की तारीख मिली है। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि होपफुल रही है, मैं क्या बोलूँ। मैं खुद, मेरे अंदर अभी बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है और बहुत ज़्यादा निराशा भी है, बट अपडेट तो मुझे देना ही था आपको। तो बस आज यही हुआ है कि चीज़ें जो हैं वो खारिज की गई हैं, और हमारे एडवोकेट सर को बोला गया है कि मिस्टर एडवोकेट रेस्ट इट फॉर टुमारो। तो अब कल देखिए क्या होता है, कल क्या डिस्कशन चलता है, क्या चीज़ें होती हैं, जैसा भी रहता है मैं आपको बताऊंगी, बट आज यही हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि दिलीप भैया का जो यूट्यूब का चैनल है वो डाउन करा दिया गया है। और अब देखिए, जब वो बाहर आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, फिर बता पाऊँगी कि क्या चीज़ें अभी है उनके दिमाग में। वो प्रोबेबली आज उनकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि ज़मानत उनको कल ही मिल गई थी, तो आज वो बेऊर जेल से निकलेंगे। और आप में से कई लोग हैं जो पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट वाले केस का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट वाला जो केस है ना हमारा पटना में, वो हमारा अपना है, उसमें हमारे अपने लोग हैं, खुद की इन्वॉल्वमेंट है मेरी, और भी 2-4 जो यूट्यूबर्स हैं, 2 यूट्यूबर्स खास करके, वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हम सबकी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। वो हमारी खुद की टीम है, ठीक है, और हम लोग को ये परमिशन मिली हुई है कि आपको हम लोग में से ही कोई जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा। और इंटरनल मैटर्स भी जो रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता रहता है, क्योंकि मेरी खुद की इन्वॉल्वमेंट है ना इस केस में। बाकी सुप्रीम कोर्ट वाली जहाँ तक बात है, उन्होंने जो कहा है वो अलग टीम है, वो लोग जो डील कर रहे हैं वो अलग टीम है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है उतना ही हम लोग दे सकते हैं, हम लोग को अलाउड नहीं है, और इंटरनल मैटर्स बताना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जैसा कि अभी उन्होंने खुद कहा है कि रिट जो है वो फाइल कर चुकी हैं और डायरी नंबर वगैरह उनको मिल गया है, तो चीज़ें वहाँ भी प्रोसेस में हैं, आगे चल रही हैं। लेकिन वही है कि स्लो प्रोसेस है। अब 2 दिन है पेपर में, तो ज़्यादा अब उसको लेकर हम लोग सोच नहीं सकते, ज़्यादा आशा नहीं रख सकते। इवन इधर से भी, यहाँ पटना हाई कोर्ट में भी हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, तो अब मैं क्या बोलूँ, कहाँ से होप रख सकते हैं, है ना। अब उनकी टीम अलग है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके रिगार्डिंग वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या जो भी ग्रुप है वहाँ से अगर मिल गया तो मिल गया। मैं इंटरनल मैटर्स जानते हुए भी आपको नहीं बता पाऊँगी जब तक कि
उधर से परमिशन नहीं मिलेगी, है ना। और जहाँ तक बात है, मैंने उन लोगों की हेल्प करने की बहुत कोशिश की है, जितना मेरे हाथ में था। आप सब ने देखा ही है, आप सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया सिर्फ मेरे कहने पे। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि उन्होंने खुद ही से सबसे हेल्प मांगी थी कि मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए ये चीज़ों को। ये जो नंबर्स है उन्होंने खुद प्रोवाइड किया था। काफ़ी सारे चैनल्स ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की है, आप सब ने देखा है। आप लोगों को तो मैं सल्यूट करती हूँ, दिल से नमन है कि मेरे एक बार कहने पे आप सभी ने अपना डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड किया है, इस उम्मीद में कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं तो हम सब के लिए अच्छा होगा। उनकी जीत होगी तो हमारी जीत होगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप एंड आई प्रे कि उनको भी पॉजिटिव आउटकम मिले और हमें भी मिले। लेकिन वही चीज़ है ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, एक वो चीज़ बोली जाती है। आज मुझे उसका मतलब समझ में आ रहा है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। आज मुझे रियलाइज़ हुआ इस सेंटेंस का ट्रू मतलब, इस फ्रेज़ का ट्रू मतलब जो है ना, आज रियलाइज़ हो रहा है। सुबह से ये चीज़ ना, ये लाइन मेरे दिमाग में चले जा रही है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मैं बस यही सोच रही हूँ कि पेपर हो जाएगा, उसके बाद न्याय मिलता भी है तो क्या, हमारे मेंटल ट्रॉमा का क्या, हमारी एंग्जाइटी का क्या, या फिर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी ट्राई कर रहे हैं, अभी एक दिन बचा है एग्ज़ाम का, आप 48 घंटे मान लो कि बचा है, तो अब क्या कर सकते हैं। अगर उसके बाद न्याय मिल भी जाएगा तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। वही चीज़ है कि 5,000 बच्चों का अभी जो है एग्जामिनेशन सेंटर का प्रॉब्लम चल रहा है। 80 से 90,000 जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। 4.8 लाख जो बच्चे हैं वो अभी जो है मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। 200 से 400 ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक अस्पताल में हैं और अभी तक वो लोग फिज़िकली जो है उठकर एग्ज़ाम देने लायक बने नहीं हैं। इस सिचुएशन में भी जब हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, हम लोग नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे भी, है ना, इस एग्ज़ाम के लिए कि फॉर्म रीओपन करना चाहिए, डेट का एक्सटेंशन होना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं घूमे, किस लीडर को यहाँ पे पता नहीं है, पक्ष को या विपक्ष को। जो रूलिंग पार्टी है उसको भी पता है, जो विपक्ष है उसको भी पता है, फिर भी कुछ जस्टिस नहीं मिल रहा है। जुडिशरी से भी उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा, तो वही तारीख पे तारीख मिल रही है। क्या कर सकते हैं आप बताइए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में अगर हमें न्याय मिल भी जाता है, पेपर हो ही जाता है, उसके बाद क्या करेंगे और कितना होपफुल रहें, कितना ज़्यादा। ये जो संघर्ष हमारा 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ, आज 11 दिसंबर है, मोर दैन अ मंथ हम लोग इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। क्या हम उस मेंटल स्टेट में हैं, क्या फिज़िकल स्टेट में वैसे हैं बच्चे? जब हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी तब हम ये सारा काम कर रहे हैं। बच्चे यूट्यूब खोल कर देखते हैं, इधर उधर पूछते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस करते रहते हैं। तो क्या समझूं मैं और क्या करूं मैं, मेरे हाथ में क्या है। मैं इतना ज़्यादा निराश हो चुकी हूँ, मैं इतना हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। सब कुछ होते हुए भी लग रहा है कुछ मेरे हाथ में नहीं है। इतनी कोशिश करने के बाद भी ना मैं इतना हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। खैर जो भी है, जैसा भी रहेगा, आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। और देखिए, ऑथेंटिक अपडेट जो है हमारे हाई कोर्ट के केस का, वो हम 2-3 यूट्यूबर्स हैं जो आपको बताते हैं। आपको पता ही होगा अच्छे से कि हमारी एक टीम है और उसके बारे में ही मैं आपको बता सकती हूँ। इनसाइड न्यूज़ भी जो होती है ना, जो भी आज जैसे कोर्ट में क्या हुआ, वो माइन्यूट डिटेल्स भी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ ना इस केस में, मुझे सब पता रहता है। हमारी ही टीम है जिन्होंने केस फाइल किया है, जो पेटिशनर हैं, जो बाकी सारे लोग हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट तक गई है, उसमें मेरा उस हिसाब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आज आपको क्लियरली ये चीज़ बोल रही हूँ। तो जो अपडेट्स मुझे मिलता है वो ही मैं दे सकती हूँ, या मुझे इनसाइड अगर कोई खबर, इनसाइड न्यूज़ अगर आती भी है, अंदर की खबर, तो वो मैं आपको यहाँ पे तब तक नहीं बता पाऊँगी जब तक वो कंसेंट मुझे वहाँ से नहीं मिलेगा। जैसे अभी जो डायरी नंबर उन्हें मिला या बाकी चीज़ें जो डिटेल्स है वो सारी मेरे पास हैं, बट उसको देखकर मैं आपको बता भी पाऊँगी कि क्या चल रहा है अभी कोर्ट में, क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ, उनके साथ मैं टच में रहूँ, लेकिन जितना मेरे हाथ में रहेगा उतना ही। और मैं जब तक मुझे लगेगा नहीं कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि
मैं कैसे बिना कोई चीज़ जो ऑथेंटिक नहीं है वो बिना जाने मैं आपके सामने रख भी नहीं सकती हूँ। हाई कोर्ट केस का तो क्या है कि मुझे सब पता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऑथेंटिक है, तो सामने मैं बेबाक तरीके से रख देती हूँ। लेकिन अभी उधर क्या चल रहा है नहीं चल रहा उतना मुझे जो है उतनी मेरी अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अभी हमारा खुद का केस चल रहा है तो अभी मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी वहाँ का अपडेट यही है, जैसा कि उन लोगों ने बोला है कि जो है रिट उन्होंने फाइल कर दिया है और डायरी नंबर मिल गया है। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो डायरी नंबर मेरे पास भी है, वो कोर्ट का जितना भी डिटेल्स है केस का वो मेरे पास भी है। तो इस बात पे यकीन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है कि ये जो है वहाँ पे अभी चीज़ें जो हैं वो भी फॉरवर्ड अभी आगे चल रही हैं, प्रोसेस में हैं। और बस अभी के लिए तो इतना ही है, यही अपडेट्स है आज की। बाकी काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि टेलीग्राम चैनल अपना बनाइए जहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सके। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने बना लिया है, टेलीग्राम का ग्रुप भी मैंने बना लिया है, और जिसका लिंक जो है आज मैं आपको पहली बार इस चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है और लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके पहले जो भी चीज़ें रही थी वो कोर्ट केस के रिगार्डिंग ही रही थी और बाकी उस इंटेंशन से ही वो चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन अगर आपको मेरे साथ टच में रहना है, और देखती हूँ आगे क्या चीज़ें मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी, बट जो भी रहेगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, आपके काम की चीज़ें ही रहेंगी। और बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए टेलीग्राम आईडी जो है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनको भी मेरे साथ टच में रहना है या एक साथ एक कम्युनिटी का पार्ट बन के रहना है, तो वहाँ पे फिर जो भी डिस्कशन रहेगी वो किया करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल क्या होता है। एंड अभी जो है ना चीज़ें बहुत क्रिटिकल है, मैं खुद अंदर से बहुत एंशियस हूँ, आपको ये चीज़ मुझे लगता है फील कर पा रहे होगे। फ्रस्ट्रेशन भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है आज जो हुआ है उसके बाद, बट कोई बात नहीं है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड क्या कर सकते हैं यार, बिहार में ये हैं हम, तो ये चीज़ें झेल रहे हैं, ना कहीं से किसी से हेल्प ले सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। जो बेचारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लीड करने की कोशिश कर रहा था, वो भी जेल चले गए। अब वो आज रिहा होंगे, फिर देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। खैर जो भी है जैसा भी है यही है, झेलना ही है, झेल ही रहे, संघर्ष करना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ जो है ना वो अन्याय ना हो, उनके साथ कम से कम न्याय हो, उनको इन चीज़ों से ना गुजरना पड़े, इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना मेंटल ट्रॉमा कम से कम उन्हें ना गुजरना पड़े। इसीलिए उनके लिए तो संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि बात हमारी नहीं है, बात हमारे फ्यूचर की है और हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी बात है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। हो सकेगा तो मैं लाइव भी आऊँगी आज या कल, जैसा भी रहेगा, तो फिर वहाँ पे बात करेंगे। मैं कम्युनिटी डाल दूँगी लाइव आने के पहले, या नहीं भी डाल पाई बट मैं लाइव आऊँगी क्योंकि मुझे भी बात करनी है आप लोगों से, तो फिर वहाँ पे करेंगे। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है और टेलीग्राम जो ग्रुप है उन दोनों का लिंक है नीचे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक कम्युनिटी है, हम लोग एक फैमिली हैं एक साथ रहने के लिए। आगे जैसा भी रहेगा कोर्ट केस के बाद भी वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही मिलेंगी, जो भी रिगार्डिंग हमारे करियर के रिगार्डिंग ही चीज़ें होंगी वो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट रिलेटेबल लगता है, आपको मेरे साथ जुड़ाव महसूस होता है, आपको लगता है हम लोग लाइक माइंडेड हैं और इस संघर्ष में हम सब साथ खड़े हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। राधे राधे, जय सिया राम।